कम से कम आगे बैठने का तो फर्ज अदा करो। अगर आगे बैठे तो देखने में तो अब हालात में देखो क्या हालात और आपके क्या हाल है। मैं यही समझा रहा था, दोहरे हालात। ये ऐसे हालात हैं, आप तो और वहां पर मैं तो इंसान है, लेकिन अगर चींटियों पे भी मुसीबत आ जाए तो चींटियां इकट्ठा हो जाती है, जिम्मेदार हो जाती है और उसका मुकाबला करती है। ये वो है जिनको हम पैरों से मसल देते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। जो आज हालात है कि संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। देश की जो बहुत पुरानी पार्टी थी जिसने राज किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कह रहे थे, मैंने सुना कि भाई हो सकता है 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव, उन्होंने ये भी कहा। इसमें बहुत सच्चाई है कि ऐसे हालात हो सकते हैं। तो क्या हम उन हालातों का मुकाबला सिर्फ नारा लगा के कर सकते हैं? क्या हम उन हालातों का मुकाबला माला पहना के या भाषण देके कर सकते हैं? देखिए, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो सेना लड़ती थी, जनता नहीं लड़ती थी। कौन लड़ता था? सेना लड़ती थी, सेनापति लड़ते थे। अब लोकतंत्र हर व्यक्ति लड़ाका, हर व्यक्ति हिस्सेदार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से हर व्यक्ति जो बालिगा उसके पास वोट का हथियार है, और उस वोट के हथियार के जरिए वो चाहे तो किसी मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत मजबूत आवाज बना दे, और चाहे तो किसी बहुत ताकतवर आवाज को जमीन पे पटक दे। ये हालात फैसला लेने का हालात, ये हालात ऐसा हालात है। इन हालातों में जहां दो तरह की स्थिति है, एक इन हालातों से समझौता करके जो हो रहा है उसको होने दें और चुप होकर घर में डर के बैठ जाए, और एक इसी हालात में हम लोग समझदारी दिखा के एक नई ताकत का निर्माण कर लिए। दोनों रास्ते हमारे पास। पहला रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है, वो चुना हुआ है, वो आपने नहीं, जनता ने, वो तो नेताओं ने चुन लिया। बड़े बड़े नेता जिनके नाम के दिए जलते थे, आज वो ऐसे डर के बैठे हैं सीबीआई, इनकम टैक्स से, जैसे उनके पीछे उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो। तो ऐसे हालातों में हम करेंगे क्या? ऐसे हालातों में हमें मिलकर अपनी मजबूत ताकत बनानी। नगीना को इस तरह समझिए, नगीना बिजनौर और बिजनौर को इस तरह समझिए कि आप देश के किसी कोने में चले जाएं, किसी प्रदेश में चले जाएं, आपको बिजनौर का व्यक्ति वहां मिल जाए। और हमेशा इन्होंने ताकत का निर्माण किया हालातों के खिलाफ जाके। भाई वो देखो लोग बैठे, आप कैसे गैर जिम्मेदार हो गए? पीछे हो जाओ, आप भी बेटा पीछे हो जाओ। बहने माए बैठी है बेचारी, इतनी देर से इंतजार कर रही है। तो बिजनौर को मैंने करीब से देखा। बिजनौर का आदमी, आप उत्तराखंड जाओ मिल जाएगा, हैदराबाद जाओ मिल जाएगा, आप हरियाणा जाओ मिल जाएगा, पंजाब जाओ मिल जाएगा, आप दिल्ली जाओ मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बिजनौर के लोग बिजनौर से छोड़कर क्यों चलेंगे? ये एक सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी कि बिजनौर ने हमेशा जब जब किसी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया और किसी ने मजलूम ने, कमजोर ने ताकत बनने का प्रयास किया, बिजनौर के लोगों ने उनका साथ दिया, उनका साथ देकर उनको ताकतवर बनाया। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी भी जगह को जानने के लिए उसका इतिहास जानने की जरूरत है। आपने ऐसे दौर में यहां अपनी एकता के जरिए दलित, पिछड़े, मुसलमान, हक वंचित, न्याय पसंद लोगों ने समय समय पर ताकत का निर्माण किया। और मैं बड़ा खुश हूं कि भले ही मैंने बिजनौर की धरती पर जन्म नहीं लिया, बिजनौर के पड़ोसी जिले में मैंने जन्म लिया, लेकिन मैं जब से नगीना में काम कर रहा हूं और आज मेरे साथ कुछ बहुत जिम्मेदार साथी हैं, मैं गवाही के तौर पे उनको खड़ा कर सकता हूं जो आपको ये बता सकते हैं कि नगीना के लोग क्या सोच रहे हैं। नगीना का दलित समाज ये सोच रहा है कि उन्होंने बहुत लोगों को मौका दिया। 3 बार नगीना में लोकसभा का चुनाव हुआ। पहली बार यशवीर सिंह जी जीते, दूसरी बार यशवंत सिंह जी जीते और तीसरी बार गिरीश सिंह जी जीते। तीनों एमपी आपकी वोट से ताकतवर हुए और काम उन्होंने वो किया जो उनके नेताओं ने उनसे कहा, या जो उन्हें उनके हिसाब से करना चाहिए। उन्होंने वोट आपका लिया, ताकत आपके लिए और काम अपने हिसाब से किया, और जो कि आपके सामने आप तीनों के अगर एक एक पेज पे वो बना लो तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया।
दलित समाज में ये चिंता है कि जिस तरह संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अधिकार खत्म हो रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है, तमाम तरह की मुसीबतें पैदा हो रही है, तो हमारी वोट, जिस वोट से हम लोग, हमारी जो ताकत है, हमारी जो वजूद है, हमारी जो पहचान है, वोट बचेगी नहीं बचेगी, उसके मन में डर है। जिस तरह सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, जिस तरह से जाति धर्म के आधार पर लोगों का शोषण हो रहा है, उसमें बहुत चिंता है। वो अपना काम कर रहा है, वो लगातार मेहनत कर रहा है, संविधान बचाओ आंदोलन कर रहा है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, और वो लगातार मेरे जैसे नौजवान को भी मौका देने के लिए मेरे साथ मिलकर मेहनत कर रहा है। पूरे जिले में आप पता करके देखो। और मैं भी 100 से ज्यादा गांव में होकर आ गया। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यहां बैठा कोई भी शख्स इस बात की गवाही दे देगा जो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे अभी तक किसी गांव से एक सिंगल आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं या हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हर व्यक्ति ने मुझे कहा। मैं आज का पूरा दिन आपको बता देता हूं। जब हम सुबह गए थे, पहला गांव कौन सा था? कश्मीरपुर गढ़ी। कश्मीरपुर गढ़ी के नौजवान एक तो यहां होंगे। कोई है कश्मीरपुर गढ़ी का? कश्मीरपुर गढ़ी का कोई है? कश्मीरपुर में हमारे साथ जितेंद्र थे। जितेंद्र राणा जी जाट समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं थे। फिर जिस दिन हमारे साथ शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी और कहा कि मिलकर हम चुनाव को लड़ेंगे। ईमानदारी से बताना जितेंद्र, आप जिस भी धर्म में आस्था रखते हैं वो अलग वो है, लेकिन आप ये बताना क्या एक व्यक्ति सिंगल था जिसने कश्मीरपुर गढ़ी में कहा कि हम आपके साथ नहीं है?